ये है हमारा भारत, 29 प्रदेशों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना भारत। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों के केंद्र में स्थित है आसाम। आसाम की राजधानी गुवाहाटी से 450 किलोमीटर दूर है जिला लखीमपुर। लखीमपुर के जिला मुख्यालय नॉर्थ लखीमपुर से 7 किलोमीटर दूर है लीलाबारी गांव, और इस गांव में स्थित है लीलाबारी हवाई अड्डा। लीलाबारी हवाई अड्डे के आसपास का इलाका काफी पिछड़ा हुआ और गरीब है। यहाँ पर किसी भी किस्म के उद्योग धंधे नहीं हैं और लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर ही आश्रित हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। कई गांवों में तो लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है और लोग नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ साल के 6 महीने भारी वर्षा होती है और इस कारण ये लोग चावल की केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। ये इलाका म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में किसी CSR प्रोजेक्ट को टेकअप करने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर लीलाबारी ने लखीमपुर के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलवाया। इस मीटिंग के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर लीलाबारी ने वहां के सिविल अस्पताल का दौरा किया। लखीमपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कम हैं और जो हैं उनमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ का सिविल हॉस्पिटल लखीमपुर जिले के 12 लाख लोगों के अलावा धेमाजी जिले, सोनितपुर जिले, मजूली और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग के लोगों की भी सेवा करता है। इस प्रकार लगभग 15 लाख लोग इस अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। यूं तो यह अस्पताल 200 बेड वाला एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन किसी भी दिन किसी भी समय मरीजों की संख्या 350 से ज्यादा ही होती है। लोग बरामदों में बिस्तर लगाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर हमने एक दिन के बच्चे और उनकी माँ को बरामदे में इलाज कराते हुए देखा। यहाँ पर हमने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले हुए मरीजों को बरामदे में लेटे हुए देखा। बहुत ही दयनीय और अमानवीय स्थितियों में इनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। सिविल हॉस्पिटल के जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और सुपरिटेंडेंट महोदय ने बताया कि उनके पास कोई कैजुअल्टी वार्ड नहीं है और ड्रेसिंग रूम को ही कैजुअल्टी वार्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बार एक्सीडेंट केस में एक से ज़्यादा घायल एक साथ आने पर उन्हें जमीन पर लिटाना पड़ता है। इन्होंने एयरपोर्ट डायरेक्टर लीलाबारी से एक कैजुअल्टी वार्ड बनवाने का अनुरोध किया, जिसमें एक मुख्य इमारत होगी जिसके अंदर वेटिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, डॉक्टर्स रूम, नर्सेज रूम, 6 बेड वाला एक ऑब्जर्वेशन रूम और 4 टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी। जिले के सेक्शनल ऑफिसर PWD के अनुसार इस काम की अनुमानित लागत 25 लाख रुपए होगी।
सिविल हॉस्पिटल से निकलने के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर लीलाबारी ने लखीमपुर जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वो समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, अनाथों आदि की मदद करते हैं। कई बार बच्चों की तस्करी के केस में, घरेलू हिंसा के मामलों में, घर से भागे हुए बच्चों के मामले में या अन्य मामलों में उन्हें अस्थायी रूप से चिल्ड्रन होम में रखना पड़ता है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के पास केवल 25 बच्चों की क्षमता वाला एक बॉयज चिल्ड्रन होम ही है और लड़कियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार जरूरत पड़ने पर लड़कियों को लड़कों के साथ ही रखना पड़ता है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लड़कियों के लिए एक अलग ब्लॉक बनवाने का निवेदन किया। एआई के सिविल इंजीनियर द्वारा बनाए गए प्राथमिक एस्टीमेट के अनुसार 20 लड़कियों के लिए बनाए जाने वाले चिल्ड्रन होम की अनुमानित लागत करीब 38 लाख रुपए होगी। इस योजना में डोरमेट्री के 2 बड़े हॉल और साथ ही उनके लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था होगी। इस प्रकार लीलाबारी हवाई अड्डे की ओर से CSR के अंतर्गत 2 प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैजुअलिटी वार्ड इन डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, जिसकी अनुमानित लागत है 25 लाख रुपए, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रन होम फॉर फीमेल किड्स, जिसकी अनुमानित लागत है 38 लाख रुपए। एक बार CHQ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाने के बाद इन कामों को करने के ढंग अर्थात मॉडलिटीज के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। या तो हम खुद इन कामों को कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए फंड्स अवेलेबल करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।